देखिए, अक्सर बच्चे विभाजन सूत्र को देखकर या सेक्शन फार्मूला को देखकर घबरा जाते हैं कि यह क्या है और इस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आप लोग मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, और इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आप लोगों को दूंगा 10 मार्क्स। क्या फार होता रही। तो देखिए, सेक्शन फार्मूला होता क्या है, विभाजन सूत्र होता क्या है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, यह हो गया लाइन। सेक्शन का मतलब समझिए, सेक्शन का मतलब होता है विभाजन, और विभाजन का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़ा होता है। ठीक है, तो एक बिंदु यहाँ पे है, मान लो कि बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु Q है, इसका नियामक x1 और y1 होगा, और इसका नियामक क्या होगा, x2 और y2 होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला में फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, 1 1 लिखेंगे, और सेकेंड वाला में 2 2 लिखेंगे। ठीक है, अब बीच में कोई एक बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं कि M बिंदु है, M नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं R बिंदु है। क्या है, R है। इस रेखा को काट रहा है। ठीक है, जो PQ रेखा है इसको काट रहा है, 2 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, जितना मन करे उतना मान सकते हैं, लेकिन अक्सर लास्ट 5 भाग तक आता है। ठीक है, 10th क्लास में 5 भाग तक आता है। और इसमें देखिए, विभाजन सूत्र 2 प्रकार के होता है, एक होता है अंतः विभाजन सूत्र और एक होता है बाह्य विभाजन सूत्र। तो 10th क्लास में सिर्फ अंतः विभाजन सूत्र पढ़ना है, उसी का सूत्र हम लोग देखने वाले हैं कि बनेगा कैसे। तो PQ एक रेखा है, P का नियामक Q का दे दिया है, R कोई बिंदु इसको काट रहा है। ठीक है, वह कितना भाग में काट रहा है, इधर कितना भाग है, इधर कितना भाग है, वह पता नहीं है। तो उसको हम मान लेते हैं कि M भाग, इधर वाला भाग M है और इधर वाला भाग N है। ठीक है, इधर वाला भाग M है, इधर वाला भाग N है। तो इसका जो नियामक आएगा, X और Y का जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, लिखेंगे R का X नियामक, क्या लिखेंगे, R का X नियामक। तो इसका होता है, सेक्शन फार्मूला से होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n होता है। ठीक है, x नियामक यदि पूछा जाए, x नियामक तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। और यदि पूछा जाए r का y नियामक क्या होगा, तो सेम टू सेम यही काम होगा, my2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, बस यही हो गया। और यदि दोनों को एक साथ लिखा जाए, r का नियामक एक साथ लिखा जाए, तो ऐसे लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n हो जाएगा। यही होता है। ठीक है, यह हो गया सेक्शन फार्मूला। अब इस पे आधारित क्वेश्चन को हम देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं -1 7 एवं 4 -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, एक रेखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक रेखा है, इस रेखा का नाम नहीं दिया है, हम मान लेते हैं कि यह P है, यह Q है। ठीक है, इसका नियामक दे दिया है कितना, -1 और 7, और इसका नियामक दे दिया है 4 -3। ठीक है, अब कोई एक बिंदु है, इधर कोई बिंदु है। ठीक है, क्या मान लें, A मान लेते हैं,
ठीक है, आर कुछ भी मान सकते हैं। इधर वाला दाहिना साइड में 2 भाग में बांट रहा है, बायां साइड में 2 भाग में और दाहिना साइड में 3 भाग में बांट रहा है इस रेखा को। तो बताना है कि इसका नियामक क्या होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, यह एक रेखा है, इसका नाम क्या हो गया, P और Q। टोटल लंबाई क्या है, PQ है। तीसरा कोई रेखा बिंदु आया, इसको काट दिया, इधर बायां साइड में 2 भाग में काट रहा है, इधर 2 भाग में काट रहा है और इधर 3 भाग में काट रहा है। तो बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लिख देंगे माना a का वैल्यू, a नहीं p का -1 और 7, q का क्या हो जाएगा 4 - 3। ठीक है, a का क्या हो जाएगा xy। ठीक है, तो देखिए जी m का वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू कितना है तो -1, y1 का वैल्यू कितना है 7, x2 का वैल्यू कितना है 4, y2 का वैल्यू कितना है -3, x का वैल्यू x, y का वैल्यू y है। उसके बाद में m का वैल्यू कितना है 2, n का वैल्यू कितना है 3। देखिए पहले m है तो पहले इसको मानेंगे m, लास्ट में n है तो इसको मानेंगे n। सब वैल्यू आ गया। अब लिखेंगे इसलिए a का नियामक, ये का नियामक। अब देखिए a का नियामक का मतलब यहाँ पे ना x का नाम रखा गया है ना y का नाम। x का नाम रखते तो यह फॉर्मूला लगता और y का नाम रखते तो यह। सिर्फ a का नियामक कहने का मतलब है कि दोनों एक ही साथ कंबाइंड है। तो क्या होता है फार्मूला, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद में m का वैल्यू रखो, m का वैल्यू 2 है गुना x2 का वैल्यू 4 है प्लस n का वैल्यू 3 है और गुना x1 का वैल्यू -1 है बटा m का वैल्यू 2 और प्लस 3 कोमा फिर m का वैल्यू 2, m का वैल्यू 2 गुना y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस n का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू कितना है y1 7 है बटा m प्लस n 2 प्लस 3 हो गया। इधर से बंद कर देंगे। अब देखो जी 4 दूना 8 प्लस -3 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -6 और प्लस 21 बटा 5, ये हो जाएगा 5 बटा 5 कोमा 15 बटा 5, 5 का 5 और 5 3 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। यही है अपना प्यारा सा सेक्शन फार्मूला। बस इसको आप लोग याद रखिएगा और क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना देना है। ठीक है, इस फार्मूला पे रख देना है, अपना काम हो जाएगा।